सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एक बार ध्यान सुन लें। ये कुछ क्वेश्चन जैसे 1 एंड 2 जो क्वेश्चन है ये मिरर से रिलेटेड है बेटा, मिरर से। और मिरर आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी क्या बेटा कि आप इनको एक बार रीड कर लें, कि हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए फार्मूले की। तो आपने देखा था जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, तो वो था आपका 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मिरर फार्मूला था बेटा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन था इस केस में -b/u, ये 10th में आपने रीड किया हुआ है। और f इक्वल टू कितना था बेटा, r/2, ठीक है, मिरर के लिए। तो ये सब फार्मूले आपने रीड किए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो उसी के बेसिस पे इस बार एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन मिरर आपके सिलेबस में बेटा नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ए स्मॉल नीडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या मानते, एच मानते। तो वो आपको दे रहा 2.5 सेंटीमीटर। इट प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो 27 सेंटीमीटर, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -27। तो यू इक्वल टू दे रहा आपको -27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो एफ इज इक्वल टू r/2, तो r/2 मीन्स हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कॉनकेव मिरर है बेटा, तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो हम माइनस यहाँ ले सकते हैं, -36 कर देंगे, तो -18 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, हमको बी फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो हमको पहले बी फाइंड करना है। डिस्क्राइब द नेचर, नेचर रियल इन्वर्टेड है, और साइज ऑफ इमेज, ठीक है, कि साइज ऑफ इमेज किस तरह से, एच डैश फाइंड करना है। इफ द नीडल इज मूविंग क्लोजर टू द मिरर, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती, फोकस पे। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है इमेज क्या होती है, दूर जाती है, ठीक है बेटा। तो देखिए 9.1, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लें आप 9.1 का। देखिए बेटा 9.1 का सॉल्यूशन देखें बेटा। देखिए h इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -27 सेंटीमीटर, b find here b, and radius of curvature is negative because focal length is negative, f is equal to r/2, so f is equal to -18 centimeter. uh, b find here b, position of image, and nature h dash. So 1/b plus 1/u is equal to 1/f. 1/b is equal to 1/f minus 1/u. So 1/b, देखिए b 1/b is equal to f की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -1/18 आ गया, u नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आप b फाइंड कर लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है, h डैश ओवर h इज इक्वल टू -b/u। ये किसमें होता है बेटा, आपका मिरर में। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो h डैश का साइन -5 सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बेटा, ठीक है। इफ कैंडल मूव टूवर्ड्स द मिरर देन इमेज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है बेटा। और अगर कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है, पोल एंड फोकस के बीच में, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो उस समय स्क्रीन की कोई भी जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। तो ये एक मिरर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9.2, ध्यान से देखें, ये भी नेक्स्ट मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर आपके सिलेबस में नहीं है। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror. अब कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ दे रहा +15 मीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो h इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 4.5 सेंटीमीटर। इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, तो u इक्वल टू हो जाएगा -12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो है बेटा वो है आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है।
गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। तो लोकेशन मीन्स लोकेशन ऑफ इमेज मीन्स बी और मैग्निफिकेशन मीन्स एम बेटा, ठीक है। Describe what happens as the needle is moved farther from the mirror, ठीक है। तो इसमें देखिए किस तरह से ये सॉल्व होगा 9.2 क्वेश्चन को बेटा। देखिए 9.2 का सॉल्यूशन देख लें आप, ठीक है। 9.2 बेटा देखिए, कॉन्वेक्स मिरर, देखिए h given 4.5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15, u -12, b फाइंड करना, m फाइंड करना। सो 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो if we put the value of f and u, so b is equal to 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब इसको मैग्निफिकेशन आपको फाइंड करना है, तो मिरर केस में मैग्निफिकेशन कितना होता है, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो आप b और u की वैल्यू पुट कर दीजिए, m 0.55 आ गया। m का साइन पॉजिटिव है, और अगर m का साइन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्टिव। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट मिरर से इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो ये पोल से फोकस की तरफ जाएगा, तो दोनों ही दूर जाएंगे। इफ नीडेड मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर देन इमेज इज मूव्ड इन, इमेज डिस्टेंस इज इंक्रीजेस बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ध्यान से बेटा, अब इनको, अब बाकी चीजें आप ध्यान से देखें बेटा, सभी क्वेश्चन जो है, और लगभग ये सभी क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में आ रहे हैं। यहाँ से 9.3 देखें बेटा। A tank is filled with water to a height of 12.5 सेंटीमीटर। टैंक की जो हाइट है बेटा वो 12.5 सेंटीमीटर है, ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ। द apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by the microscope to be 9.4 सेंटीमीटर। जैसे आपको कॉइन वगैरह पड़ा हुआ आप देख रहे हैं तो कॉइन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है बेटा, तो रियल डेप्थ ज्यादा होती है, apparent डेप्थ कम होती है यहाँ पे। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? If water is replaced by the liquid of refractive index 1.63 up to the same height, at by what distance the microscope have to be moved to the focus on the needle again? तो देखो बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ। ध्यान से देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले जैसे वाटर में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ। अब वाटर का जो हमारे पास है बेटा वो है जैसे 1.33 है, ठीक है बेटा। तो इसमें देख ले ध्यान से, तो जब आप रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ लगाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जैसे 12.5 अपॉन 9.4। ध्यान से देख लें आप लोग, 12.5 अपॉन 9.4, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा 1.33। तो स्टार्टिंग में उसने पूछा था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ। अब उसने वाटर को चेंज कर दिया, लिक्विड से चेंज किया बेटा, एंड फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो 1.63 इज इक्वल टू रियल डेप्थ 12.5 अपॉन अपरेंट डेप्थ, ठीक है, न्यू अपरेंट डेप्थ। अब वो कह रहा कि हमको अब कहाँ पे दिखाई देगा नया, ठीक है बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ, तो न्यू अपरेंट डेप्थ हो जाएगा 12.5 अपॉन 1.63, तो ये आपका आ गया जैसे 7.6 सेंटीमीटर। तो स्टार्टिंग में रियल डेप्थ देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहा था, 9.4 इस पे, और अब किस पे आ गया बेटा, 7.6 पे। तो कितना हमको चेंज करना पड़ेगा, आप इन दोनों को सेपरेट कर दें, तो माइक्रोस्कोप की जो डिस्टेंस मूव्ड बाय माइक्रोस्कोप बेटा वो फाइंड हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से देखें आप लोग कि जो फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ होता है, ठीक है, रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ, ठीक है। और जब रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ है तो रियल डेप्थ ओवर अपरेंट डेप्थ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। फिर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, न्यू अपरेंट डेप्थ निकालिए आप, ठीक है, तो वो आ जाएगा 7.6। तो पहले कहाँ पे सेट था, 9 पॉइंट जो इसका था 9.4 पे, अब आ गया 7.6,
तो कितना माइक्रोस्कोप डिस्टेंस कवर करेगा? 1.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा, उसको ध्यान से देखें, एक बार रीड कर रहा मैं और फिर इसको ध्यान से एक बार देखें। देखिए बेटा, देखिए 9.4 बेटा, फिगर 9.34 A and B shows refraction of a, देखिए shows refraction of a ray in air incident at 60 degree with the normal। देखिए एयर टू ग्लास रेज आ रही है बेटा, किस एंगल पे इंसिडेंट कर रही है? 60 पे, तो आई इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, और ये आर जो है वो 35 है। ठीक है बेटा, इसी तरह से ये एयर टू वाटर जा रहा है बेटा, ठीक है, 60 डिग्री और 47 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, जैसे ए एयर टू ग्लास, ए म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर से हम ए म्यू जी फाइंड कर लेंगे, और फिर सेकंड फिगर से ए म्यू डब्ल्यू, एयर टू वाटर मींस ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 60 अपॉन साइन 47। तो सबसे पहले फिगर से आप ए म्यू जी फाइंड करेंगे, दूसरे फिगर से ए म्यू डब्ल्यू फाइंड करेंगे, और थर्ड फिगर में है वाटर टू ग्लास, तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब डब्ल्यू म्यू जी हम कैसे लिख देंगे? देखिए डब्ल्यू म्यू जी जो है बेटा, डब्ल्यू म्यू जी, ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ध्यान से सुन लेना बेटा इसको, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर बेटा। तो देखो बेटा, ए म्यू जी आपने फर्स्ट फिगर से फाइंड कर लिया, ए म्यू डब्ल्यू सेकंड से आ जाएगा बेटा, साइन आई, आई की वैल्यू गिवन है तो इससे साइन आर, मतलब आर की वैल्यू इससे यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, ठीक है, और एक बार इसको सॉल्यूशन भी देख लें और कोशिश करेंगे, मतलब इसको टेबल में भी आपको समझा दें एक बार। ठीक है, और देखिए, तो क्वेश्चन देखें 9.4 बेटा, ठीक है, 9.4 देखें आप। ठीक है, देखो बेटा, ए म्यू जी जो फिगर में है साइन 60 अपॉन साइन 35। ठीक है बेटा, देखिए साइन 60 अपॉन साइन 35, देखिए, और जो साइन 60 की वैल्यू है बेटा, वो आपको पता है जैसे √3/2 होती है या 0.66, ठीक है, अपॉन साइन 35, ठीक है, साइन 35, और साइन 35 जो है यहाँ से देखें आप, तो कितनी वैल्यू आ रही? 0.7735। तो साइन 60 और साइन 35, तो साइन 35 की वैल्यू आप उससे देखेंगे टेबल से। ठीक है, तो देखिए टेबल में जो साइन 35 है, ठीक है, देखिए किस तरह से होगा, साइन 35 का आप जीरो पे देख लें बेटा। ठीक है, देखिए साइन 35 का आप जीरो पे देख लें, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरह से बेटा है, देखो आप, ठीक है, तो आप ये देखेंगे साइन 35 की जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको देखें, साइन 35 देखो ये रहा 0.736 बेटा। ठीक है, तो ये जीरो पे होता है, आगे आगे इस तरह से हम जो वैल्यूज होंगे, अगर सीधा हमको मिल रहा है 35 तो फर्स्ट कॉलम में आप देख लें। ठीक है, तो 0.736 बेटा। ठीक है, तो देखिए साइन 60 की आपने वैल्यू पुट कर दी और साइन 35 का, तो इसी तरह से हम और भी वैल्यू देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि साइन 60 और साइन 35 की आपने वैल्यू पुट कर दी, तो देखिए कितना आंसर इसका आ जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू का, देखिए ए म्यू जी साइन 60 अपॉन साइन 35, ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू जो है वो 0.660 या √3/2 है, और ये साइन 35 की हो गई, तो ए म्यू डब्ल्यू 1.509 हो गया बेटा। अब जो सेकंड फिगर है बेटा, उसको देखें ध्यान से, सेकंड फिगर, ये सेकंड फिगर में बेटा हमको निकालना है ए म्यू डब्ल्यू, ए म्यू डब्ल्यू साइन 60 अपॉन साइन 47, तो 60 की वैल्यू ये है, ऐसे आप 47 पे वैल्यू देख लेंगे बेटा टेबल में, साइन 47, तो 0.7314 है, आप सॉल्व करोगे तो 1.184 आ गया। अब हमें चाहिए थर्ड फिगर में, तो वाटर टू ग्लास है, डब्ल्यू म्यू जी चाहिए, और डब्ल्यू म्यू जी मीन्स ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू होता है। अब डब्ल्यू म्यू जी है कितना फिगर में? साइन 45 अपॉन साइन आर, हमको साइन आर की वैल्यू निकालनी बेटा। अब डब्ल्यू म्यू जी होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ये देखो बेटा, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन आर बेटा, साइन 45 अपॉन साइन आर।
तो देखिए एम्यू जी अपॉन एम्यू डब्ल्यू, तो एम्यू जी ये है, एम्यू डब्ल्यू ये है, और साइन 45.7071, और यहाँ पे ये साइन आ रहा है बेटा। अब देखो जब आप साइन आर निकालोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करके जब निकालोगे तो पूरी वैल्यू ये आ जाएगी 0.5548, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि भाई 0.554 के पास कौन सी वैल्यू जा रही है बेटा। ये टेबल से जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा साइन आर 33 डिग्री 48 मिनट। हमें साइन की वैल्यू चाहिए। देखिए टेबल आप जब ले लेंगे बेटा तो एक बार हम इसको निकालना भी बता देंगे आपको, 0.5548, ठीक है बेटा। ये साइन आर इज इक्वल टू है 0.5548 बेटा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, हम टेबल से बता रहे हैं आपको, एक बार समझ लें आप इसे किस तरह से वैल्यू को हम देख रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिए तो ये जो है हमें साइन साइन की तरफ जाना है, साइन में बेटा, और ध्यान से देखें आप 0.5548 है, तो फर्स्ट कॉलम को आप देखते जाए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को देखते जाए तो देखिए ये 0.5548 है, ठीक है। तो देखो इसमें 0.55 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये आ गया यहाँ तक बेटा, देख रहे हैं आप। इसको देखें तो ये वैल्यूज हो गई हमारी, ठीक है बेटा, इस वाले कॉलम में, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो साइन 33 डिग्री, देखिए साइन 33 डिग्री, और ये जो वैल्यू है 0.5534, तो ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम आप देखा कितने पे आ रहा है, देखो ये आ रहा है 36 मिनट पे। तो 36 मिनट पे ये वैल्यू जा रही है बेटा, ठीक है, 36 मिनट पे। तो देखिए तो इसमें जो है हमारे पास जो है बेटा ये जो वैल्यूज है 0.5534, ये 36 मिनट पे है, लेकिन ये 34 है, ठीक है, 0.5534, और हमारे पास था भी, तो साइन 36 डिग्री, तो 33 डिग्री और 36 मिनट, ठीक है। ये 33 डिग्री हो जाएगा यहाँ से बेटा, और ये 36 मिनट हो गया, ठीक है, मैंने आपको बताया बेटा। और उसमें कोई वैल्यू अगर ऐड करते तो हम नीचे वाले जो आगे वाले कॉलम है उनको देख के फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वहां से, ठीक है बेटा। तो इसमें से हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वहां से आर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखें ध्यान से बेटा, देखिए तो इसमें जो दे रहा है हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, ठीक है। तो आपको दे रहा है साइन 33 डिग्री, इसे एक बार सही कर लेना बेटा, ठीक है। तो 0.5548 पे देखिए 0.5548 है, हमने 34 तक निकाल लिया था, ठीक है बेटा, और 34, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 48 है, ठीक है बेटा, 48। तो ये क्या है, हमको इसमें 14 ऐड करना है। कितना ऐड करना है बेटा, 14। तो या 5548 एक बार देख लो आप, 0.5548, ठीक है। 0.5548 किस पे आ रहा है उसको भी देख लें एक बार आप साइन में, देखिए 0.5548, ठीक है। देखो बेटा 0.5548 देखें आप ध्यान से, तो इसमें देखें आप ये जो हमारे पास आ रहा है बेटा 0.5548, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ से 5534 है, ये 5548 बेटा, तो ये देखा आपने। तो ये इसके ऊपर जो है यहाँ पे जो आपका दे रहा है डायरेक्ट वही आंसर आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऊपर जाके देखें आप कितना, देखिए इसमें आ रहा है, तो ये आ रहा है लगभग 42 डिग्री, इस टाइप से आप वहां से आप देख लेंगे बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, एक बार इसकी वैल्यू को निकाल के सॉल्व करना, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं एक बार रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड करें, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड, देखिए ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से ये है, और यहाँ पे बल्ब रखा हुआ बेटा, ठीक है, ये बल्ब है बेटा। ए स्मॉल बल्ब इज placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? देखो बेटा आपने देखा टोटल इंटर रिफ्लेक्शन में यहाँ से हमारी जैसे स्टेप्स है,
जब ये लाइट रे आएगी तो ये वापस आएगी। एक बार ऐसा होगा कि यहाँ से जैसे ये एंगल जब सी बनेगा तब ये आर जाके 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे इसमें होगा। और जब आई ग्रेटर देन सी होगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे सी आ जाएगा। और जब आई ग्रेटर देन, ये भी देखिए सी होगा बेटा, ठीक है, ये भी सी आएगा। ये रेडियस हम आर मान लेंगे और ये हाइट एच हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, जो हम यहाँ देखें टेन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से टेन सी इज इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन एच बेटा, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, सी के सामने एंगल है, ये हाइट है आर अपॉन एच। तो इसमें हम क्या करेंगे, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आर म्यू डी, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ठीक है बेटा। तो एक हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आर म्यू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस सी की वैल्यू इसमें पुट करके फिर हम आर फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। और जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो लाइट जो है इसी पार्ट से बाहर जाएगी, तो ये आर रेडियस तरफ बिहेव करेगा तो पाई आर स्क्वायर फिर एरिया आ जाएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, क्योंकि जो सीधा इस पे जो लाइट रे आएगी बेटा, ठीक है, तो ये लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल करके सीधी चली जाएगी, ठीक है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखें 9.5 का सॉल्यूशन बेटा, एक बार 9.5 का सॉल्यूशन भी देखें आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9.5, ठीक है, देखिए बेटा 9.5, देखिए तो इसमें जो मैंने बताया है ए म्यू डब्ल्यू जो दे रहा है बेटा आपको, ए म्यू डब्ल्यू वो दे रहा है 1.33। हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी या साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये 1.33 है, ठीक है। और जब 1.33 आप 1 को 33 डिवाइड कर दोगे तो आपके पास से ये आ जाएगा 0.7519। तो आप टेबल से देखेंगे भाई साइन सी की किस एंगल वैल्यू 0.75 है और 919 या 7.7519 के पास पहुंच जाएंगे बेटा। तो ये टेबल से ही इसकी वैल्यू फाइंड होगी। आप अभी जो मैं टेबल बताई थी वहां से बेटा, तो सी की जो वैल्यूज है, सी की वैल्यू वो आ जाएगा 48 डिग्री 45 मिनट मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब ये सी की वैल्यू 48 डिग्री 45 मिनट आएगा, हमको फाइंड करना बेटा एरिया। तो देखो एच इक्वल टू दे रहा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.80 मीटर। मैंने बताया था 10 सी इक्वल टू क्या था, आर अपॉन एच था, ठीक है। इसमें भी देखें आप, ये आर ये एच, तो 10 सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये आर अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा एच 10 सी। तो एच दे रहा बेटा ये 10 सी आ गया यहाँ से, ठीक है बेटा। तो जब इसको आप निकालोगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 0.91 मीटर बेटा, ठीक है। तो जो एरिया है वो हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। तो पाई दे रहा आर स्क्वायर, तो 2.6 मीटर स्क्वायर बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए जब 1048 डिग्री 45 मिनट निकालेंगे तो टेबल से आप देखें 1048 डिग्री 42 मिनट की वैल्यू इतना बेटा, ठीक है। और यह 1 पॉइंट जैसे 1.1383 है और 3 मिनट का आप डिफरेंस देखें साइड वाले कॉलम में तो ये 20 आ गया, 0.0020 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 1048 डिग्री 42 मिनट्स में प्लस 3 मिनट का आप उसमें डिफरेंस देख के ऐड कर देंगे तो 48 डिग्री 45 मिनट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। और फिर ये आर आ जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपका है 5th क्वेश्चन बेटा। तो ये इसमें बेटा किसी स्टूडेंट को भी डाउट तो नहीं है जो मैंने 5 क्वेश्चंस बताए बेटा? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट एक बार आप पूछ सकते हैं बेटा, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो। देखिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं उसको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से एक बार रीड करें बेटा आप लोग। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें। इसमें दे रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को, तो मैं आई रीड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा आप। ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटा। जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अननोन है,
ठीक है बेटा, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation, ये del m होता है बेटा, is 40 degree. तो del m is given 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? हमको refractive index चाहिए. Refracting angle of prism, देखिए refracting angle means angle of prism जो होता है वो 60 डिग्री है. A जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है बेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल. तो ए 60 डिग्री दे रहा है और डेल एम दे रहा है बटा 40 डिग्री, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 बेटा, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2. तो देखिए साइन डेल एम भी दे रहा आपको, ए भी दे रहा, तो हम इसको म्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद जब म्यू फाइंड कर लेंगे तो क्या दे रहा, देखिए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, तो आपने म्यू फाइंड कर लिया. द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री, ठीक है. इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अब ध्यान से देखना सेकंड पार्ट बेटा, फिर इसका सॉल्यूशन बता देंगे हम. ये देखिए वाटर है और ये ग्लास है बेटा. अगर हम प्रिज्म को वाटर में रख दे तो पहले रे किस पे जाएगी, वाटर पे, उसके बाद आएगी बेटा ग्लास में, ठीक है. तो जो अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यूज करेंगे वो डब्ल्यू म्यू जी यूज करेंगे. हमको बस यही ध्यान रखना है कि अगर प्रिज्म वगैरह लेंस वगैरह वाटर में आ जाए तो पहले रे वाटर में चलेगी, उसके बाद ग्लास पे जाएगी. तो वहां पे डब्ल्यू म्यू जी, लिक्विड टू ग्लास, वाटर टू ग्लास जो भी लिक्विड है, हम डब्ल्यू म्यू जी यूज करेंगे. और डब्ल्यू म्यू जी क्या होगा बेटा, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू. तो ए म्यू जी मटेरियल का था पहले, अभी इसमें फाइंड कर लिया हमने. और ए म्यू डब्ल्यू देखिए इसमें दे रहा है, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे, फिर वही साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2. तो डेल की जगह हम न्यू डेल डैश एम कर देंगे, तो हम वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा. तो एक बार मैं इसको दोबारा रीड कर देता हूँ, फिर सॉल्यूशन बेटा इसका, ठीक है. तो देखिए ध्यान से, a prism is made of glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to 40 degree. So del m is equal to 40 degree हो गया. What is the refractive index of the material of the prism? हमको mu find करना है, ठीक है. The refracting angle of the prism is 60 degree. तो A is equal to 60 degree दे रहा बेटा, ठीक है. इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.33, ये ए म्यू डब्ल्यू गिवन है. प्रेडिकेट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट. तो हमें डेल डैश एम चाहिए, न्यू एंगल चाहिए बेटा, ठीक है. न्यू एंगल चाहिए हमको. ध्यान से देखें इसका सॉल्यूशन बेटा, ठीक है. सॉल्यूशन को देखने के बाद ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्यूशन है मिनिमम एंगल ऑफ 60 डिग्री 40 डिग्री दे रहा बेटा, ए 60 डिग्री दे रहा. तो ए म्यू जी साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2. तो ये हो जाएगा साइन 50 अपॉन साइन 30. अब साइन 50 का फर्स्ट कॉलम में या वैल्यू देख लेंगे टेबल से बेटा, ठीक है. जब आप वैल्यू देखेंगे साइन 50 की, जब आप वैल्यू देख लेंगे बेटा, ठीक है, तो देखिए कितनी वैल्यू इसमें आ रही है बेटा. देखिए जो इसकी जो वैल्यूज है, एक बार ध्यान से देखें आप. तो इसमें दे रहा देखिए ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन 50 अपॉन साइन 30 बेटा. और तो ये ए म्यू जी जो है 50 की वैल्यू हो जाएगी बेटा, देखिए ध्यान से, जो 50 है 0.766 ये वाली वैल्यू, साइन 30 की 1/2 होती है तो 0.5 बेटा. तो ए म्यू जी 1.532, ये तो 1.5 ग्लास की होती है बेटा, 1.532 इसमें आ गया. अब इसी को हमने वाटर में रखा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा हमको और न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए बेटा. तो डब्ल्यू म्यू जी जो है, डब्ल्यू म्यू जी, ये जो फॉर्मूला होता है बेटा डब्ल्यू म्यू जी, वो होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू. तो ये है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2. तो हमने डेल डैश एम इसलिए ले लिया क्योंकि वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू हो गया साइन 60 प्लस डेल डैश एम अपॉन 2 ओवर साइन ए बाई 2, 60 अपॉन 2 बेटा. जब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है बेटा,
तो साइन 30 1/2 आ गया, साइन 60 डेल डैश m by 2, तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा 0.5760। अब 0.5760 साइन पे ये वैल्यू आ रही, तो ये वैल्यू कितने एंगल्स पे आएगी बेटा? तो वो एंगल है 35 डिग्री 10 मिनट बेटा, 35 डिग्री 10 मिनट। तो 60 प्लस डेल डैश m by 2, ध्यान से देखें, 60 प्लस डेल डैश m by 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री 10 मिनट। तो जब इसको आप निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। डेल डैश m निकालेंगे तो ये इधर 60 आएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 डिग्री 20 मिनट बेटा। तो डेल डैश m हो जाएगा 10 डिग्री 20 मिनट। अब देखो बेटा, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अभी रीड कर देंगे, पहले आप समझ लें इसको। ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है बेटा, तो ये आपके फर्स्ट फोकल लेंथ है, तो ये आपका प्लस आर हो जाएगा बेटा, R1, और ये हो जाएगा माइनस आर, R2 इज इक्वल टू माइनस आर बेटा, ठीक है। और फॉर्मूला R1 माइनस 1/R2 ये वाला फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, तो वो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास है बेटा, ठीक है, वो 1.5 है, 1.55, ठीक है। फोकल लेंथ आपको गिवन है